शिक्षक का तबादला हुआ। बस इतनी सी बात पर एक पूरा प्रखंड सुलग उठा। सड़कें जाम कर दी गई, गाड़ियां तोड़ दी गई, थाने पर पथराव हुआ और खुद प्रखंड प्रमुख का हाथ एक छात्र पर उठ गया। यह कोई फिल्मी सीन नहीं है, झारखंड के गढ़वा जिले के कांठी प्रखंड की सच्ची घटना है जो अभी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक टीचर के ट्रांसफर की बात थी या इसके पीछे कुछ और भी पक रहा है? और सबसे दिलचस्प बात, यह पहली बार नहीं है जब देश में छोटी उम्र के छात्र इतने आक्रामक तरीके से सड़कों पर उतरे हों। अभी कुछ ही हफ्ते पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर और झारखंड की राजधानी रांची में भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला था। तो आखिर यह नई पीढ़ी, जिसे लोग जेन अल्फा कहते हैं, इतनी बेखौफ होकर विरोध क्यों जता रही है? पूरी कहानी समझते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सौम्या है और आप संपन्न भारत देख रहे हैं। झारखंड के गढ़वा जिले में एक प्रखंड है काठी। यहाँ के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक मलय सिंह पढ़ाते थे। जब उनका तबादला हुआ तो छात्रों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। यह विरोध धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि छात्रों ने सड़क जाम कर दी। मामले को शांत कराने के लिए खुद कांठी प्रखंड प्रमुख मौके पर पहुंचे ताकि छात्रों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन यहीं से मामला बिगड़ गया। बातचीत के दौरान प्रखंड प्रमुख ने एक विद्यार्थी को थप्पड़ जड़ दिया। बस यही एक चिंगारी काफी ज्यादा भड़क गई। गुस्साए छात्रों ने प्रखंड प्रमुख की गाड़ी तोड़ दी और यहाँ तक कि मामला इतना बढ़ गया कि छात्रों ने थाने पर भी पथराव शुरू कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा है। अब सवाल उठता है कि आखिर बात इतनी बढ़ कैसे गई? जानकारी के मुताबिक पूरा विवाद शुरू हुआ शिक्षक मलय सिंह के तबादले से। छात्र इस तबादले के साथ सख्त रुख अपना रहे थे। उन्होंने साफ मना किया कि तबादला नहीं होना चाहिए, उनके शिक्षक को कांठी में ही बने रहने दिया जाए। जब प्रशासन की तरफ से कोई राहत नहीं मिली तो छात्रों ने सड़क पर उतरना बेहद सही समझा और अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। यह वाकई दिलचस्प बात है, क्योंकि आमतौर पर टीचर के तबादले पर इतना बड़ा हंगामा कम ही देखने को मिलता है। जिस तरह से यह मामले से शुरुआत थप्पड़ की घटना के बाद पूरी तरीके से हिंसक झड़प में बदल गई, यह दिखाता है कि छात्रों के मन में पहले से ही प्रशासन को लेकर कितनी नाराजगी जमी हुई है। अब बात करते हैं इस पूरी घटना के डिटेल की। सड़क जाम के दौरान समझाते हुए प्रखंड प्रमुख ने एक छात्र को बीचों बीच थप्पड़ मार दिया और प्रखंड प्रमुख की इस बात को लेकर विद्यार्थियों का गुस्सा भड़क गया। इसके बाद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। छात्रों ने प्रखंड प्रमुख की गाड़ी में तोड़फोड़ की और थाने पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हो चुका है। पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर दिया स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, जो कि नाकाम साबित हो रही है। छात्र अब भी टीचर का तबादला रद्द करने और प्रखंड प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इसी बात पर अड़े भी हुए हैं। अब यहीं से कहानी और दिलचस्प शुरू होती है। काठी की यह घटना भले ही छोटी सी वजह से शुरू हुई हो, लेकिन यह उस बड़े ट्रेंड का हिस्सा है जो पिछले कुछ महीनों से पूरे देश में दिख रहा है, जहां बहुत कम उम्र के छात्र यानी जेन अल्फा और जेन जी बिना डरे सीधे सड़कों पर उतर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है दिल्ली के जंतर मंतर पर चला कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन। यह शुरू हुआ था एक मीम से, जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने एक टिप्पणी में युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी थी। छात्रों ने इसे मजाक में उड़ाने के बजाय इसे अपनी पहचान बना लिया और अभिजीत दिपके के नेतृत्व में कॉकरोच जनता पार्टी नाम के आंदोलन को खड़ा कर दिया। यह आंदोलन नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ियों और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर था। रील्स, मीम्स और लाइव स्ट्रीम के जरिए यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि आखिरकार 25 जुलाई को केंद्र सरकार को छात्रों की मुख्य मांगे माननी पड़ी और खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी मिसाल जो खुद झारखंड का है और वो भी हाल का है। राजधानी की बात करें, यानी कि झारखंड की राजधानी रांची की बात करें, वहां पर हजारों छात्र जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुए कथित गड़बड़ियों के खिलाफ विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े और शाम को लाठी चार्ज भी हुआ, जिसमें 20 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं और 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरकार का दावा है कि उसने जो है वो छात्रों की 98% बात मान ली है, लेकिन कुछ मुद्दों पर अब भी गतिरोध बना हुआ है। तो अगर इन तीनों घटनाओं को साथ रखकर देखें तो जंतर मंतर की कॉकरोच क्रांति, रांची का विधानसभा घेराव और अब कांठी का या टीचर ट्रांसफर वाला मामला, तीनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है। आज की युवा पीढ़ी अब चुपचाप बात मानने वाली नहीं है।
चाहे मुद्दा बड़ा हो या फिर छोटा, इसका आप अंदाजा इस वीडियो में लगा सकते हैं। अपने मनपसंद टीचर का तबादला ना हो, इसके लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जवाब अब सड़क पर उतर कर दिया जा रहा है। फिलहाल कांठी में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस के अतिरिक्त बल का प्रयोग इलाके में किया जा रहा है ताकि शांति व्यवस्था को बनाए रखा जाए। लेकिन छात्र अपनी दो मांगों पर अड़े हैं। पहला कि शिक्षक मलय सिंह का तबादला रद्द किया जाए और दूसरा कि थप्पड़ मारने वाले प्रखंड प्रमुख के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले को कैसे सुलझाता है। क्या तबादला रद्द होगा? क्या प्रखंड प्रमुख का कोई कार्रवाई होगी या मामला यूं ही ठंडा पड़ जाएगा जैसा अक्सर होता है? अगर हाल के छात्र के दूसरे आंदोलनों को देखते हैं तो एक बात साफ है, जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक जेन अल्फा और जेन जी मिलकर इस पूरे के पूरे विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर कांठी की यह घटना भले ही एक टीचर के तबादले से शुरू हुई हो, लेकिन इसमें एक बड़ी तस्वीर है कि आखिर आज की युवा पीढ़ी अन्याय के खिलाफ चुप बैठने को तैयार नहीं हो रही है, चाहे वो छोटे हो या फिर बड़े। इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमसे साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे संपन्न भारत के साथ। धन्यवाद।